श्रेया और अंतरा इंदौर के कैलाश विमेन कॉलेज में रिजल्ट को लेकर काफी हलचल थी। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर अपना अपना रिजल्ट देख रहे थे। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स की लंबी लाइन लगी थी, जिसमें श्रेया गुप्ता भी थी। लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर श्रेया ने खुद से कहा, ये मैंने इस बार भी कॉलेज में टॉप कर लिया है। अभी पापा को फोन लगाती हूँ, कितने खुश होंगे ये सुनकर। घर पर उसके पापा नवीन गुप्ता अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शाम के 4 बज गए थे और श्रेया अभी तक घर नहीं आई थी। मिस्टर गुप्ता ने मन ही मन खुद से कहा, कहाँ रह गई श्रेया। कुछ देर बाद नवीन जी को एक कॉल आया, जिससे उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तभी सीमा, श्रेया की सौतेली माँ, आ गई। नवीन जी ने घबराते हुए उनसे कहा, सीमा, श्रेया का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, मैं उसे देखने। अरे जाने की क्या जरूरत है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होगा, आ जाएगी वापस, श्रेया कोई बच्ची नहीं है अब। नवीन सीमा की बातों को अनसुना करके वहां से चला गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने तुरंत घबराते हुए डॉक्टर से श्रेया का हालचाल पूछा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने नवीन को बताया, ज्यादा खून बहने के कारण श्रेया को आईसीयू में एडमिट किया गया है। नवीन परेशान होकर रूम के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए और उन्होंने नवीन से श्रेया के ऑपरेशन को लेकर बात की। हमें श्रेया का ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि उसके सिर पर काफ़ी चोट आई है, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेशेंट को आगे चलकर कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा। इससे पेशेंट की दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और इससे इनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। ऑपरेशन के लिए हमें आपके परमिशन की ज़रूरत है। श्रेया के ऑपरेशन की बात सुनकर इसके पापा को धक्का लगा, पर किसी तरह खुद को संभाल डॉक्टर के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन पेपर्स पर साइन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सरताज स्टूडियो में एक फोटोग्राफर ने अंतरा से कहा, 1 more शॉट मैम। तभी उसके पीछे दूसरे फोटोग्राफर की भी आवाज आई, सी हियर एंड दैट इज अ परफेक्ट शॉट मैम, अब आप जाकर चेंज कर लें। फोटोग्राफर ने अंतरा से अगले शॉट के लिए रेडी रहने को कहा। अंतरा, जो कि श्रेया की छोटी बहन थी और एक मॉडल बनना चाहती थी, अगले शॉट के लिए रेडी होकर बाहर आने के बाद अंतरा ने अपने फ्रेंड सैम को शूट के लिए थैंक यू कहा। तभी फोटोग्राफर अंतरा को कैमरे पर पोज देने के लिए बोला। शॉट खत्म होने के बाद सैम के साथ अंतरा अपने मेकअप रूम में चली गई, पर तभी सैम के फोन पर किसी का कॉल आया। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? या श्योर, मैं स्टूडियो में ही हूँ, आप आइए। फोन रखने के बाद अंतरा ने सैम से कॉल के बारे में पूछा। इतने में कोई शख्स सैम का नाम लेते हुए अंदर आया। सैम उसे देखते ही बोला, हेलो मिस्टर बख्शी, कैसे हैं आप? बताइए क्या मदद करूं मैं आपकी? मिस्टर बख्शी अपनी कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे और वो चाहते थे कि इसका ऐड कोई मॉडल करे, जिससे मार्केट में इसकी पब्लिसिटी हो सके, इसलिए वो सैम की हेल्प लेना चाहते थे। मिस्टर बख्शी ने उससे कहा, मैंने आपसे कहा था ना, वी आर लुकिंग फॉर अ मॉडल हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। सैम ने अंतरा की तरफ देखते हुए मिस्टर बख्शी से उससे मिलवाया और अंतरा को आने वाले टाइम की सुपर मॉडल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। मिस्टर बख्शी ने अंतरा को देखकर उसे अपने प्रोजेक्ट की मॉडल के तौर पर साइन कर लिया और प्रोजेक्ट को लेकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। लेकिन जाते वक्त मिस्टर बख्शी सैम से बोले, सैम, याद रहे आज इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट पार्टी है और इस पार्टी में मिस्टर सिद्धार्थ रॉय भी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी इस पार्टी में आएं और उनसे मिले, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट वही कर रहे हैं। गुड बाय। मिस्टर बख्शी के जाने के बाद सैम ने भी अंतरा को कंग्रेचुलेट किया। अंतरा इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश थी, साथ ही वो सिद्धार्थ के बारे में भी सोच रही थी। तभी उसने सैम से कहा, सैम, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, ये सिद्धार्थ रॉय कौन है? मतलब जिस तरह से मिस्टर बख्शी बता रहे थे, उससे तो लगता है कि ये काफी बड़े आदमी हैं। ये सुन सैम ने अंतरा को सिद्धार्थ के बारे में बताया। अंतरा, वो इस शहर के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि दुबई में भी उनका काफी बड़ा बिजनेस है। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हारी मुलाकात मिस्टर रॉय से हो गई तो फिर तुम्हारे करियर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुन अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, फिर तो इनसे मिलना ही पड़ेगा। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर ने श्रेया का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर्स की माने तो इस ऑपरेशन में रिस्क थी, लेकिन पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। श्रेया के पापा ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी हॉस्पिटल में पुलिस आ गई और श्रेया के पापा से पूछताछ करने लगी।
क्या आप ये एक्सीडेंट विक्टिम के रिलेटिव हैं? हमें आपसे एक्सीडेंट को लेकर पूछताछ करनी है। पुलिस वालों की बात सुनकर थोड़ा परेशान होकर नवीन पुलिस वालों से बोले, सर, जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं वहां नहीं था। मुझे खुद हॉस्पिटल से कॉल आया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वालों ने नवीन को बताया कि उन्हें एक्सीडेंट के दौरान ये पेपर मिला है। हालांकि वो और भी कई एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं जिससे आरोपी को आसानी से पकड़ा जाए। पुलिस वाले श्रेया का बयान लेना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने अभी बयान लेने से मना कर दिया और कहा, पहले हमें पेशेंट के होश में आने का इंतजार करना होगा क्योंकि पेशेंट को आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनते ही पुलिस वाले वहां से चले गए। डॉक्टर को देखकर नवीन ने डॉक्टर से श्रेया का हालचाल पूछा, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, फिलहाल अभी श्रेया आराम कर रही है, उसके होश में आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जहां एक तरफ नवीन श्रेया की हालत देख काफी स्ट्रेस में था, वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपने करियर के स्टार्टअप को लेकर काफी खुश थी, क्योंकि जो उसने सोचा था फाइनली आज उसके करियर की पटरी उसी लाइन पर चल रही थी। अंतरा ने घर आकर सबसे पहले इस बारे में अपनी माँ को बताया। मॉम, फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल के तौर पर सिलेक्ट कर ली गई हूँ। अंतरा की माँ सीमा ये बात सुनकर अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सपना अंतरा बचपन से देखती आ रही थी वो अब पूरा होने वाला है। अंतरा की खुशी देख सीमा अपनी बेटी से बोली, मुझे तुम पर गर्व है और मुझे पता था कि आखिरकार तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो ही जाओगी। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। उनका उस पर इतना विश्वास देख अंतरा बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उसे इधर उधर देखता देख सीमा समझ गई कि वो अपने पापा को ढूंढ रही है। उसने उसे श्रेया के एक्सीडेंट के बारे में बताया। सीमा की बात सुनकर अंतरा गुस्से में बोली, उसने फिर मुझसे मेरे पापा को दूर कर दिया। आखिर वो क्या चाहती है? क्यों वो मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनना चाहती है? पहले मेरी खुशियां, फिर मेरे हिस्से का प्यार और अब मेरे पापा। मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। अंतरा को गुस्से में देख सीमा उसे शांत करने की कोशिश करने लगी और उसने उसे पार्टी के लिए तैयार होने को कहा। अंतरा, आज तुम्हारे लिए सबसे खास दिन है, तुम्हें सबसे अट्रैक्टिव दिखना है, समझ रही हो ना तुम? अंतरा ने सीमा से कहा। हाँ माँ। वहाँ हॉस्पिटल में श्रेया का ऑपरेशन हुए 4 घंटे बीत गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसे 3 घंटों में होश आ जाएगा और अभी तक होश नहीं आया था। नवीन ने डॉक्टर को बुलाकर उनसे पूछा, डॉक्टर 4 घंटे हो गए, मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आया, क्या आप एक बार फिर चेक कर सकते हैं? ये सुन डॉक्टर ने उसे आगे चलने का इशारा करते हुए कहा, श्योर। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकल नवीन से बोले, सॉरी मिस्टर गुप्ता, ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी बेटी कोमा में चली गई है। ये सुनते ही नवीन के हाथों से पानी का ग्लास नीचे गिर गया और वो रूम के दरवाजे पे लगे शीशे से श्रेया को देखकर रोने लगे, क्योंकि वो श्रेया से बहुत प्यार करते थे और श्रेया को इस हालत में देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने नवीन के कंधे पर हाथ रख उन्हें संभालते हुए कहा, मिस्टर गुप्ता, प्लीज़ अपने आप को संभालिए। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो अपनी बेटी को कैसे ठीक करेंगे? आपकी हिम्मत आपकी बेटी को वापस ठीक करने में मदद करेगी। नवीन ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की और श्रेया के रूम में जाकर उसके पास रखी चेयर पर बैठ गए और श्रेया के सिर पर अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा रिजल्ट देखा मैंने। आई एम सो हैप्पी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपने कॉलेज में टॉप करोगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं रिजल्ट के बाद तुम्हें इस हालत में देखूंगा। प्लीज़ बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, प्लीज़। इतना कहकर नवीन रोते रोते रूम से बाहर आ गए। डॉक्टर ने नवीन को घर जाने के लिए कहा, अब आप घर जा सकते हैं, श्रेया का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ है यहाँ। लेकिन श्रेया को इस हालत में नवीन अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने फिर नवीन को समझाया और घर जाने के लिए मना लिया। नवीन के जाते ही थोड़ी देर बाद एक शख्स डॉक्टर से मिलकर श्रेया के बारे में पूछने आया। उस शख्स को देख डॉक्टर उससे बोले, हाँ वो ठीक है, मैंने उसके पापा को भेज दिया है, फिलहाल वो कोमा में है और उसकी हालत देखकर लगता है कि वो जल्दी होश में नहीं आएगी। उस शख्स ने डॉक्टर से उसका ख्याल रखने के लिए कहा और वहां से चला गया। नवीन ने घर पहुंचने के बाद अंदर काफी अंधेरा देखा। थोड़ी देर बाद सीमा और अंतरा बाहर से शॉपिंग करके घर लौटे। नवीन उन्हें देखकर बहुत गुस्से में बोला,
ये सब क्या है? तुम दोनों शॉपिंग करके आ रही हो और सीमा तुम दोनों जानती हो ना कि श्रेया हॉस्पिटल में है, तुम्हें उसकी फिक्र होनी चाहिए और तुम अंतरा के साथ शॉपिंग करके आ रही हो। तब सीमा ने बहुत खुश होते हुए नवीन को अंतरा के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आज हमारी अंतरा को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए आज एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी गई है। पार्टी की बात सुनकर नवीन थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने अंतरा को पार्टी में जाने से मना कर दिया, लेकिन अंतरा कहाँ मानने वाली थी। पापा, आपको पता है ना मैं अपने करियर को लेकर कितनी फोकस्ड हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप श्रेया को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सॉरी, मैं अपने करियर के लिए आपकी ये बात नहीं मान सकती। अंतरा को परेशान देख सीमा ने उससे कहा, तुम टेंशन मत लो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अंतरा के जाने के बाद सीमा नवीन की तरफ देख उन्हें समझाते हुए बोली, नवीन, मुझे पता है कि आप उस अनाथ लड़की से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी के बारे में भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि अंतरा हमारी बेटी है। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? सीमा की बात सुनते ही नवीन को गुस्सा आ गया, जिसके बाद नवीन सीमा को समझाने लगे, तुमने श्रेया को कभी अपनी बेटी माना, कम से कम उसे अनाथ तो मत कहो। इस तरह कुछ देर तक दोनों के बीच बहस होती रही।